नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समय, दूरी और चाल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दूरी, समय तथा चाल से संबंधित सूत्र पर चर्चा करते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यदि प्रश्न हमें यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो हमें 18/5 का गुणा करना होगा। जैसे यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है और उसको हमको घंटे में बनाना है तो 10 का गुणा 18/5 से करेंगे और जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। उसी प्रकार यदि प्रश्न हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो उसे यदि हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हमें 10 गुणित 5/18 करना होगा। इस प्रकार यहाँ जो भी दिया हो उसका गुणा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। कुछ प्रश्नों में इसकी आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं सापेक्ष चाल की। विपरीत दिशा में यदि दो गाड़ियां हैं और एक गाड़ी यदि इस दिशा में जा रही हो और दूसरी गाड़ी इधर आ रही हो, उस स्थिति में सापेक्ष चाल, मान लीजिए इसकी चाल A और इसकी B है, तो सापेक्ष चाल जो है विपरीत दिशा में, देखिए ये इस दिशा में जा रही है और ये चाहे रेलगाड़ी हो चाहे कोई वस्तु हो इस दिशा में आ रही, तो उसका सापेक्ष चाल A + B होगा। तथा यदि अनुकूल दिशा में जा रही हो, अनुकूल दिशा में जा रही हो तो उसकी सापेक्ष चाल A - B होगा। मान लीजिए ये वस्तु या ये रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है, तो इसका सापेक्ष चाल होगा A - B। इस प्रकार इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। चलिए हम एक प्रश्न पे चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा A से B तक की दूरी, देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे कोई दूरी B है, यहां तक के जाना है उसको। तो जाते समय वो क्या करता है, जब जा रहे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। A से B तक की दूरी 72 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जब गया तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से और वापस आया तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गया वो। तो इसकी सापेक्ष चाल का सूत्र है, इस औसत चाल का, औसत चाल बराबर होगा औसत चाल बराबर 2xy बटे x धन y। मान लीजिए ये जो पहले गया 72 किलोमीटर वो x मान लेते हैं और यदि जो वापस आया वो y मान लेते हैं चाल को, तो xy हो जाएगा 2xy बटे x धन y। इससे बना लेते हैं, देखिए ये 2 गुणित x का मान कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर गुणित y का मान दिया है 48 किलोमीटर और बटे x धन y। सॉरी, इस एक्स वाई के जगह हो जाएगा 72 धन 48, 72 धन 48। इस प्रकार हम 2 को 72 को और 48 को गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने से आएगा 6912 और इसका आएगा 120। 8 2 10 और 7 4 11 1 12। इस प्रकार जब हम 6912 को 120 से भाग देंगे तो इसमें होगा 57.6। इस प्रकार 57.6 इसकी पूरी यात्रा में औसत चाल होगी। चलिए इसी प्रकार अब दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में
एक दूसरे को 16 मिनट अधिक समय लगते हैं, यह दूरी कितनी होगी? देखिए, दो साइकिल सवार हैं, जो एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तथा दूसरा साइकिल सवार 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ये दोनों एक ही दूरी एक है, एक ही दूरी को तय करने में 16 मिनट का एक अधिक समय लगाता है, मतलब दोनों में 16 मिनट का अंतराल होता है। तो यह दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना यह दूरी x, देखिए किलोमीटर में दिया है तो हम इसको किलोमीटर ही मान लेते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ भी दिया है, यहाँ मिनट दिया है, तो हम 16 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट बटे हमको क्या करना पड़ेगा, घंटा करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे 16 मिनट है और यहाँ पे एक घंटे में कितना मिनट होगा, 60। तो ये 16/60, अब ये बन गया घंटा। तो इस प्रकार देखिए, अब हमारा ये है प्रश्न कि सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चलिए, पहला साइकिल सवार द्वारा समय, देखिए पहले साइकिल सवार द्वारा जो समय लगा वो दूरी बटे चाल, तो दूरी देखिए x मान लिए हैं और पहले साइकिल द्वारा 15 किलोमीटर, ये देखिए चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार हम दूसरे साइकिल सवार का निकालेंगे और उसका हो जाएगा x/16। देखिए, एक साइकिल सवार द्वारा समय लगता है x/15 और दूसरे साइकिल सवार द्वारा लगता है x/, दूरी दोनों की समान है, केवल एक 15 की स्पीड से जा रहा है, एक 16 की स्पीड से। तो देखिए, यहाँ समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी x है और चाल एक में 15 है और दूसरे में दूरी वही है और चाल 16 है। अब देखिए, ऐसा करने से, इस स्पीड में चलने से होता क्या है, दोनों को कितना समय अंतर लगता है, एक दूसरे को लगा समय में अंतर। ये अंतर कितना हो जाएगा, देखिए एक दूसरे को लगा समय में अंतर 16 मिनट है, ले लीजिए। तो 16 मिनट कैसे हो जाएगा, ये एक का समय निकाल लिए x/15 ऋण दूसरे का समय कितना है, x/16 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, अंतर कितना लगा है, हमारा लगा है 16 मिनट, और 16 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/60। अब इसको हम लघुत्तम की सहायता से हल कर लेंगे। चलिए, दोनों का लघुत्तम कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं, 15 × 16। चलिए, लघुत्तम नहीं निकाले, दोनों का गुणा कर दिए। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये 16x होगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो ऋण 15x होगा, बराबर 16/60। अब यहाँ पे देखिए, 16x में 15x गया, कितना बचेगा, x/15 × 16 ही रहने दीजिए, 15 × 16। उसके बाद देखिए यहाँ कितना लिखा है, बराबर 16/60। अब देखिए तिर्यक गुणा होगा, 60 का गुणा x से और इधर ये तीनों का गुणा हो जाएगा, 15 × 16 × 16। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 15 × 16 × 16/60। देखिए 15 एकम 15 चौक और 4 चौक 16, 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हो गया 64 किलोमीटर। x बराबर यहाँ जो माने हैं हम, कितनी माना कि दूरी x किलोमीटर है, तो x के बराबर कितना आ गया, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की 64 किलोमीटर
की दूरी तय करेंगे।